Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is me Prashant and you are watching Mr. Indian Teller. So guys, आज हम एक मूवी की एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसका नाम है मेलिना। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं बिना देरी के। मूवी की मेन कैरेक्टर एक हॉट लेडी होती है जिसका नेम मेलिना होता है और वो एक छोटे से टाउन में रहती है। वो उस टाउन की सबसे खूबसूरत लेडी थी। टाउन के सारे लोग उसे बहुत लाइक करते थे। टाउन की सारी औरत उससे जेलस फील करती थी और वो सब उसकी तरह बनना चाहती थी और टाउन का हर मर्द उसको अपना बनाना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और उसी टाउन में एक लड़का रहता था जिसका नेम रोनेटो था और वो मेलिना से एज में बहुत ही छोटा था। और एक दिन रोनेटो अपनी साइकिल लेकर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जाता है और उसके दोस्त कहते हैं कि वहाँ से मेलिना गुजरने वाली है और वहाँ सब उसको देखने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं। और फिर जब मेलिना वहाँ गुजर रही होती है तो सब उसे देखने लग जाते हैं। रोनेटो भी उसको देख रहा होता है और वो भी उस पर अपनी नज़र नहीं हटा पाता और उसको देखते देखते ख्यालों में खो जाता है। और जब मेलिना वहाँ से गुजर के टाउन में पहुँच जाती है तब भी रोनेटो उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके बाद दिखाया जाता है कि मेलिना के पापा एक टीचर होते हैं। वो कान से सुन नहीं सकते क्योंकि वो बहरे होते हैं और इसका फ़ायदा उठा के उनका एक स्टूडेंट मेलिना के बारे में उसके फादर के सामने तरह तरह की बातें बनाने लगता है। वार के दौरान आर्मी के साथ चला गया था और कभी वापस लौट कर नहीं आया था। और फिर दिखाया जाता है कि रोनेटो का दोस्त मेलिना के बारे में बातें बना रहा होता है कि मेलिना उससे एक बार सिगरेट मंगाई थी। और टाउन के सभी लोग ये सोचते हैं कि मेलिना एक कैरेक्टरलेस औरत है। इस मूवी में ये दिखाया गया है एक इकलौती औरत की एक सोसाइटी में किस तरह से ट्रीट किया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनेटो मेलिना को बहुत पसंद करने लगता है और सब लोगों की बातें सुनकर और मेलिना के फ्रैंक बिहेवियर की वजह से रोनेटो ये सोचने लग जाता है कि वो उसके साथ ही है। और फिर वो बड़ों की तरह रहना चाहता था। वो अपनी फादर की पैंट कटवा के खुद पहनने लग जाता और इसकी वजह से उसको अपने फादर से खूब मार पड़ती है, पर इसके बाद भी वो बाज नहीं आता और फिर मेलिना का पीछा करने लग जाता है और फिर उसके घर में एक होल से नज़र रखने लग जाता है। ये सब बात मेलिना को पता नहीं होती। और फिर एक दिन मेलिना को यह खबर मिलती है कि उसका हस्बैंड वार में मारा जा चुका है और ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और शॉक्ड में हो जाती है। और ये बात साफ साफ जाहिर करती है कि वो अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती थी। और ये सब बातें सोचते हुए कि अब वो इस घर में क्या करेगी, वो अपने फादर के घर में शिफ्ट हो जाती है। और एक दिन रोनेटो किसी जगह पर काम कर रहा होता है तो वो लोगों के मुंह से मेलिना के खिलाफ बहुत बुरे बुरे वर्ड सुनता है, पर उसको मेलिना की सच्चाई का पता होता है कि वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और वो ये सोचता है कि मेलिना की सच्चाई सबके आगे उसी को लानी पड़ेगी कि वो अच्छी औरत है। और फिर वो उस मेलिना को खिड़की से देख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि वो उसके पास ही है। और फिर वो ये सोचते सोचते कह रहा होता है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, बस मुझे कुछ ईयर्स का टाइम दो ताकि मैं बड़ा होकर तुम्हारे साथ रह सकूं। इसके बाद रोनेटो चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि गॉड तुम मेलिना का ख्याल रखना और इसके बदले मैं रोज़ एक कैंडल जलाया करूँगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेलिना का टाउन में हर मर्द के साथ चक्कर चल रहा है। वो इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं और फिर मेलिना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं और मेलिना को वहाँ से जाने को कहते हैं। मेलिना फिर एक बार अकेली हो जाती है और इस बात का जब रोनेटो को पता चलता है तो रोनेटो मेलिना के घर जाकर फिर से उस पर नज़र रखने लग जाता है। और ये दिखता है कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ मेलिना का वाकई में अफेयर चल रहा होता है और इस बात का रोनेटो को बहुत बुरा लगता है और ये सोच रहा होता है कि सब लोगों की बात सच थी कि मेलिना एक बुरी औरत है। और फिर उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मेलिना के घर से जब बाहर निकलता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है। वो डॉक्टर उससे कह रहा होता है मेलिना तो मेरी फियांसे है, तुम उसके घर में क्या कर रहे हो। और उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और फिर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। और उसके बाद पूरे टाउन में ये खबर फैलने लगती है कि मेलिना का एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर था। और मेलिना इन बातों से बहुत उदास हो जाती है और फिर वो एक लॉयर को हायर करती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। और वो लॉयर केस जीत जाता है और सबको पता चलता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि मेलिना का लॉयर उससे ज़बरदस्ती करने लग जाता है और मेलिना खुद को बचा नहीं पाती। और ये सब होते हुए रोनेटो भी देख लेता है और उसको बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर का प्लेन क्रैश हो जाता है और वो मर जाते हैं। और ये सुनकर मेलिना बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि अब उसके फेवर में बात करने के लिए कोई नहीं बचा हुआ। और उसके बाद मेलिना के हस्बैंड की जो पेंशन भी आती है वो भी आना बंद हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड मर चुका होता है और मेलिना के पास पैसे भी ख़त्म हो चुके होते हैं। और फिर बहुत सोचती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर एकदम से
ठान लेती है कि जब टाउन के सारे लोग उसे बुरी औरत समझते हैं तो वो बुरी ही क्यों ना बन जाए। और जब ये बात रोनेटो को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेलिना एक बुरी औरत बन चुकी होती है, उसके पास सारे मर्द जाया करते थे। फिर ये बात उन मर्दों की वाइफ को पता चलती है और वो बहुत गुस्सा होती हैं और फिर मेलिना के घर पहुंचकर उसको बाल से घसीटकर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का हस्बैंड वापस आ गया होता है और इनफैक्ट वो मरा नहीं होता, किसी ने उसके मरने की झूठी अफवाह फैला दी होती है और वो वहाँ अपने घर भी जाता है पर उसको वहाँ पर मेलिना नहीं मिलती। फिर वो सबसे पूछता है कि मेलिना कहाँ चली गई, तो सब उसे कहते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी थी और उसका हर मर्द के साथ अफेयर था। ये सब सुनकर वो उदास हो जाता है और अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। फिर उसके दोस्त उसको खूब मजाक उड़ाते हैं और उसको ये बोलते हैं कि तुम कैसे मर्द हो, और उसको थप्पड़ मार कर गिरा देते। और रोनेटो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोच लेता है कि अब वक्त आ गया है कि मेलिना की सच्चाई सबको बताई जाए कि वो बुरी औरत क्यों बनी थी। और फिर रोनेटो मेलिना के हस्बैंड को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने सब कुछ लिखा होता है कि मेलिना बुरी औरत नहीं है, उसको गाँव वालों ने बुरी औरत बना दिया होता है। गांव वालों ने उसके बारे में बहुत गलत बातें कही जिससे वो बुरी औरत बन गई थी। यह सब पढ़कर मेलिना के हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है और फिर मेलिना की तलाश में वो निकल जाता है। और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो मेलिना के साथ टाउन में वापस आ जाता है और फिर सब उन दोनों को देख रहे होते हैं और कोई भी उनको कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसका हस्बैंड उसके साथ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनेटो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथों से कुछ चीजें गिर जाती हैं, वह उसे उठाने में उसकी मदद कर रहा होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए विश करूंगा कि तुम्हारे आगे की जिंदगी खुशी खुशी बीते। और उसके बाद रोनेटो खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि वक्त गुजर गया, मेरी बहुत सी औरतों पर दिल आया, वो मुझसे पूछती थी क्या तुम मुझे याद रखोगे, मैं उनको हाँ कर देता था, पर मुझे उनमें से एक ही औरत याद है जिसका नेम मेलिना था। और मूवी एंड हो जाती है। बेसिकली इस मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे अकेली औरत को सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है और एक अकेली औरत की सोसाइटी में रहने में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट करके ये बताओ कि ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।